हेलो दोस्तों, क्लास विद एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम अलजेब्रा के x + 1/x = n और आपका x - 1/x = n के बेस पे जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपका एसएससी हो या फिर रेलवे हो या फिर किसी और भी एग्जाम में जो आपके अलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस वाले बेस पे आज हम इनको देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें कितने प्रकार की वैरायटी हमारे एग्जाम में पूछी जाती है जनरली, उनको आज हम देखेंगे। ठीक है, पहली जो वैरायटी हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं x + 1/x = n वाले बेस में। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले हम देख लेते हैं सिंपली आपका प्लस वाले केस का। तो प्लस वाले केस में जो आपके फॉर्मूले बनते हैं, पहला बनता है आपका x² + 1/x² का। ठीक है, और अगला बनता है आपका x³ + 1/x³। फिर बनता है x⁴ का, x⁴ + 1/x⁴। नेक्स्ट हमारा x⁵ का, तो x⁵ + 1/x⁵। ठीक है, और नेक्स्ट हो जाएगा आपका x�6 वाला। ठीक है, तो हो जाएगा आपका x�6 + 1/x�6। और एक और आप लिख सकते हैं, हालांकि एग्जाम में बहुत कम पूछा जाता है, x�7 + 1/x�7 का। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको करना है कि आपको सिंपली ए वाला जो क्वेश्चन है, यानी आपको सिंपली जो ए वाला पैटर्न है, आपको ए बस याद रखना है। ठीक है, एक आपको ए याद रखना है, एक आपको बी याद रखना है। बाकी जो फॉर्मूले बनेंगे आपके, चाहे वाले सी वाला हो या डी वाला हो या ई या एफ वाला, ठीक है, बाकी जो है आपके 2 और 3 के मिक्सअप से आपके क्वेश्चन इसमें इसके फॉर्मूला आपके बनने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, तो पहला आप स्क्वायर वाला देख लेते हैं। स्क्वायर वाले में क्या हो जाएगा आपका n² - 2। सेकंड वाला क्या हो जाएगा क्यूब का n³ - 3n। अब हम जो 4 का फॉर्मूला लिखेंगे वो आपका क्या हो जाएगा, हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 4 है आपका, ये जो 4 है आपका क्या है, ये आपका स्क्वायर है, यानी स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि आपको अगर आपको स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है तो आप 4 का भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसका 4 निकालने के लिए हम स्क्वायर के स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला हमको मालूम है n² - 2 होता है, तो इसका हम स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, तो आपका 4 का हो गया। ठीक है, बाहर जैसे कि हमें माइनस, जैसे कि यहाँ पर हम माइनस के हम 2 कर रहे हैं। ठीक है, तो -2 आपको यहाँ भी लिखना होगा, ये इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार से 5 वाला निकालेंगे तो 5 हम देख सकते हैं यहाँ पर आपका 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो यहाँ पर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो आपका 2 का और 3 के स्क्वायर का होगा। 2 का स्क्वायर कितना होता है आपका n² - 2 और 3 का n³ - 3n। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब 2 और 3 का आप लगाएंगे तो यहाँ पर आपको माइनस के n करना होता है। 6 वाले में देखेंगे, 6 आपका 3 का स्क्वायर है, तो 3 का फॉर्मूला कितना होता है n³ - 3n कर लीजिए। इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका स्क्वायर निकल जाएगा कितना, 6 का, यानी 3 का स्क्वायर आपका 6 हो जाएगा, यानी n³ का स्क्वायर जब करेंगे तो आपका 6 का निकल जाएगा। ठीक है, और जब आपको मालूम है कि जब हम स्क्वायर करते हैं हम -2 करते हैं, तो इसमें आपको -2 करना पड़ेगा। 7 वाला आपका 3 और 4 के मिक्स से बना, इसके 5 बना था आपका 2 और 3 के कंबाइन से। इसी प्रकार से आपका 7 जो है 3 और 4 कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। तो 3 का और 4 का आपको फॉर्मूला लगाना होगा। तो n के क्यूब कितना हो जाएगा, n³ वाला n³ - 3n। 4 का देखेंगे, 4 का हो जाएगा आपका n² - 2, इसका स्क्वायर और यह -2 हम करते हैं। ठीक है, तो 4 का हो गया। और आपको एक चीज़ ऊपर नोटिस की होगी आपने, जब हमने कॉम्बिनेशन निकालते हैं, इसके हमने कॉम्बिनेशन यहाँ निकाले 2 और 5 वाले में, 2 और 3 कॉम्बिनेशन में, तो 2 का और 3 का लगाने के बाद हमने n माइनस किया था। यहाँ पर हमने 7 वाले में क्या किया है, 7 वाले में 4 का 3 का लगाया, 4 का और 3 का। ठीक है, तो 4 और 3 का लगाने के बाद इसमें भी हमको n माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि जो भी चीज़ हम कॉम्बिनेशन से निकालेंगे, ठीक है, यानी कि दो बेस फार्मूला की कॉम्बिनेशन निकालेंगे, उसमें हमको n माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ फार्मूले जो कि आपके x + 1/x
इक्वल एन के बेस पर एग्जाम पूछे जाते हैं। ठीक है, अब जो हम निकालेंगे एक्स माइनस वन बाई एक्स वाले फार्मूला, वो आपके ठीक इसके उल्टे हैं। ठीक है, यानी आपको करना क्या होगा कि यहाँ पर हम चीज़ निकालने वाले हैं। ये तो हुए कौन से वाले आपके एक्स प्लस वन बाई एक्स वाले। अब हम निकालेंगे जैसे कि एफ एक्स माइनस वन बाई एक्स इक्वल अगर एन दिया गया हो। ठीक है, तो इसके जो बेस फॉर्मूले आपके बनेंगे वो आपके क्या रहेंगे, सेम आपके जो ऊपर हमें जो फॉर्मूले लिखे हुए हैं, हमने जो यहाँ फॉर्मूले लिखे हुए निकाले हैं ना, ठीक इसको उल्टे करने, यानी कि जो ब्रैकेट की वैल्यू जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एन स्क्वायर माइनस 2 है, तो इस एन स्क्वायर माइनस 2 जो है यहाँ पर हमने -2 लिखा तो वहाँ +2 हो जाएगा, यहाँ -3n लिखा तो वहाँ प्लस के 3n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ -2 +2 हो जाएगा। ठीक, जो जो वैल्यू आपकी ब्रैकेट में है वो सारी की सारी वैल्यू आपकी, जैसे माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये सारी वैल्यू का किस में हो जाएंगी, आपकी कन्वर्ट हो जाएंगी, माइनस से प्लस में हो जाएंगी। ठीक है, तो ये बस चीज़ें आपको वहाँ पर चेंज करनी होती हैं। ठीक है, ये चीज़ बस आपको यहाँ पे याद रखनी है, बाकी सब सेम है। तो इसमें पहला हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक उल्टा करना हमको ब्रैकेट वाली वैल्यू को, बस एन स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा, ऊपर -2 लिखा है, नीचे आपको +2 हो जाएगा। ठीक है, इस केस में क्यूब निकाल लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस के 1 का एक्स क्यूब, ये कितना हो जाएगा, ऊपर +3n लिखा, नीचे आपको यहाँ पर हो जाएगा आपका एन क्यूब प्लस 3n हो जाएगा। फिर x की पावर 4 प्लस 1 का एक्स की पावर 4। वहाँ हमने स्क्वायर के स्क्वायर निकाला था, यहाँ भी आप स्क्वायर के स्क्वायर ही निकालेंगे। ठीक है, यानी कि n स्क्वायर प्लस 2 इसका स्क्वायर, और बाकी हमने बाहर जो किया था माइनस से प्लस, वो आपको सेम रखना। बाहर -2 किया था हमने, यही -2 रखेंगे। यहाँ आप देख भी सकते हैं, यहाँ हमने x की पावर 4 निकाला था, तो बाहर हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने बाहर -2 लिखा था। ठीक है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, बाहर में यहाँ -2 ही लिखेंगे। ठीक, अब x की पावर 5, x की पावर 5 -1 का x की पावर 5, वहाँ में 2-3 कॉम्बिनेशन से आंसर निकाला था, यहाँ भी आपको 2-3 कॉम्बिनेशन लगाना पड़ेगा, यानी कि एन स्क्वायर प्लस 2 आपका 2 का हो गया, 3 वाला कितना हो जाएगा, एन क्यूब प्लस के 3n, वहाँ हमने -n किया था, तो यहाँ भी -n करेंगे। फिर आपका ये हो जाएगा आपका ए बी, आपका सी और डी, और ये आपका ई। एक्स की पावर 6 वाला। ठीक है, एक्स की पावर 6 प्लस 1 का एक्स की पावर 6, ऊपर 3 का स्क्वायर निकाल, ये भी यहाँ पे 3 का स्क्वायर ही निकालेंगे हम, यानी कि एन क्यूब प्लस 3n इसका स्क्वायर। यहाँ पर सिर्फ आपको एक चीज़ याद रखनी है, जैसे हमने ऊपर वाले में क्या किया था, यहाँ हमने ऊपर वाले में 6 के केस में -2 किया था, यहाँ पर हम उल्टा करते हैं, यहाँ हम प्लस के 2 करते हैं। ठीक है, ये बस इसमें थोड़ा एक्सेप्शन है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी आपकी सारी चीज़ें सेम चलेंगी। ठीक, दोस्तों इस प्रकार से आप देखें कि यहाँ पे कुछ भी चेंज याद आपको दिक्कत नहीं करनी है। सिंपली है कि अगर आपको ऊपर इस वाले केस में अगर आपको यहाँ पे एक तो ये चीज़ वाली चीज़ याद हो स्क्वायर का, और एक आपका क्यूब याद हो, तो आप 2 से 4 निकाल सकते हैं। ठीक है, और 2 3 से मिल के आप 5 निकाल सकते हैं। 3 का याद है तो आप 6 निकाल सकते हैं, और 7 निकालना हो तो 4 का और 3 के मिला के आप 7 भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसका ठीक ये जो ब्रैकेट की वैल्यूज़ हैं इनको अगर आप चेंज कर लें, मतलब कि इसकी ब्रैकेट की जो साइन है उसको चेंज करेंगे तो हमारी x माइनस 1 बाई एक्स वाले फॉर्म बन जाते हैं। ठीक है, ये देखिए सब नीचे के साइन चेंज किए, बाकी सारी चीज़ें आपकी सेम है। ठीक है, यहाँ बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जब भी x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल n आपसे पूछता है, तो यहाँ पर आपको जो ईवन है, ठीक है, ईवन पावर,
इवन पावर में हमेशा प्लस पूछा जाएगा और ऑड पावर में नेगेटिव, ऑड पावर में नेगेटिव सीरीज आपसे पूछी जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने एक्स स्क्वायर लिखा तो प्लस का, यहाँ पर एक्स क्यू लिखा माइनस का है, एक्स फोर लिखा प्लस का, यहाँ पर एक्स फाइव माइनस का है, एक्स सिक्स प्लस का। ठीक है, यानी कि यहाँ पावर आप देखेंगे दो आपकी इवन पावर है तो प्लस में आएगा, एक्स क्यू ऑड है तो माइनस में लिया, एक्स की पावर 4 है तो आपको प्लस में लिया जाएगा, एक्स की पावर 5 है तो माइनस में, 6 आपका ऑड इवन है तो प्लस में। ठीक है, यानी कि जब भी आपका एग्जामिनर पूछेगा तो आपको इसी फॉर्म में पूछेगा, और अगर इस फॉर्म में अगर आपको नहीं पूछता है तो वहाँ पर आपको कुछ अलग तरीके से सॉल्व करना होता है। ठीक है, जिससे हम बोलते हैं ब्रिजिंग कॉन्सेप्ट, जिससे कि हम बाद में आगे क्लासेज में देखेंगे। ठीक है, तो बाकी दोस्तों आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।